हाय हेलो नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और चलो अब बात करते हैं अपने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो की। तो क्या होता है आज क्या होता है? देवी अहिल्या दरबार में होती है। मल्हार राव सूबेदार जी भी दरबार में होते हैं और खड़े होते हैं धड़ से धनेश्वर के सामने। उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या लालच था कि तुमने इतना जघन्य अपराध कर दिया। और फिर कहते हैं गंगूबा से कि इसके ले जाओ और सलाखों के पीछे डाल दो। इसको हम कुछ दिनों बाद यानी कि 1 दिन में सजा देंगे, सजाए मौत दी जाएगी पूरे गांव के सामने, ताकि गांव वालों को पता लगे इतना जघन्य अपराध करने की क्या सजा होती है और कोई दूसरा ध से धनेश्वर बनने की कोशिश भी ना कभी करे। फिर उसको ले जाया जाता है। वो जाते हुए बस इतना कहता है कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, वो ये कहता है। और फिर उसके जाते ही ध से धना जी ताव में आ जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, छाती चौड़ी करके कहते हैं, सरकार मुझे जो काम सौंपा गया था मैंने बड़ी ईमानदारी से किया और इस अपराधी को पकड़ लिया। जानता हूँ कि मुझसे शिकायतें थी, लापरवाही मुझसे ही हुई है, मैंने ही अपने काम में लापरवाही की, मगर अब मैंने अपना जो गलत काम किया सुधार लिया है, इस अपराधी को पकड़ लिया है। और उम्मीद करता हूँ, देखिए वो कहता है, खुद से कहता है वो, कि सरकार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अब दोबारा ऐसी गलती का मौका नहीं दूंगा। मतलब उसको खुद से ही उम्मीद नहीं है कि तू यार कर सकता है नहीं कर सकता। बाकी ईमानदारी है उसके अंदर, क्योंकि कपटी इंसान, उसे पता है कपट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? देवी अहिल्या कहती है कि काका, धना सरदार से कहती है कि आप ये बताइए कि क्या वो अपने ही गांव का है? कौन से गांव का? वो कहते हैं हाँ इसी गांव का है और घर पे ही मिला मुझे वो। कहती इतनी आसानी से कैसे मिल गया आपको? मतलब मेरा मतलब कह रहा है ये नहीं है कि। फिर वो कहते हैं अच्छा जानता हूँ, समझ सकता हूँ, आपको पीड़ा तो हो रही होगी छोटी रानी साहब, क्योंकि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मगर आप कर नहीं पाई और हमने ये कर दिखाया, तो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। साथ में वो देख रहे होते हैं बड़े सरकार यानी सूबेदार जी की तरफ भी, कहीं मैं गलत ना कह दूं और कहीं मुझे धमका दे देवी अहिल्या। फिर इशारा करती है आंखों ही आंखों में हल्का सा सूबेदार जी की तरफ कि इसे कुछ ना कहिएगा। ठीक है, फिर वो सूबेदार जी की तरफ देख करके कहते हैं सरकार मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सूबेदार जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज का जो दरबार का वक्त था वो यहीं तक था, अब कल दरबार में बात होगी। चले जाते हैं वहां से। फिर क्या होता है ना, सरदार तो चौड़े हो रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपनी सासूबाई के सामने होती है, वो क्लास ले रही होती है उनकी, और कहती है, साथ में द्वारकाबाई साहिब भी होती हैं और जमुनाबाई भी होती हैं। गौतम भाई सरकार पूछती है देवी अहिल्या से कि तुम मंदिर गई थी ना, मंदिर के बाद कहाँ गई, क्या किया तुमने? वो कहती है इतना वक्त क्यों लगा? देवी अहिल्या ने बताया कि मैं मंदिर गई थी और फिर उसके बाद में ध्यान कक्ष में गई, तभी बहुत मतलब कि उतावली थी और बोल बैठी यमुना बाई कि मैं गई थी वहां पर, तुम नहीं थी, मैंने देखा, मैंने सब पता किया था। फिर वो कहती हाँ सासूबाई मैं गाँव में चली गई थी। और वो कहती अच्छा, मंदिर का बहाना करके भगवान का झूठा नाम लेके तुम मंदिर चली गई? वो अपनी गौतम वाली सरकार से कहती है कि मैं मंदिर यूं ही नहीं गई थी, राजपाट के काम से नहीं गई थी मैंने। और ये बात कौन करती है साथ में बीच में बोलती द्वारका भाई साहब की हाँ देखा, राजपाट के काम के लिए चली गई, झूठ बोली, ये किया वो किया, भड़काने की कोशिश करती है। मगर मगर देवी अहिल्या कहती है कि जो काम थे मैंने वो किए हैं, लोगों को न्योता देना था वो दिया, महिलाओं के लिए जो सुगड़ी और भी जो चीज़ें थी वो मैंने की, वो खरीदी हैं, सारी चीज़ें कल आ जाएंगी, निमंत्रण पत्र बांटे हैं, सारा काम कर दिया है। जो भी काम था इस पूजा से जुड़ा हुआ वो सारा मैंने किया है। देवी अहिल्या की सासूबाई खुश हो जाती है और कहती है देखा द्वारकाबाई साहब, राजपाट में ध्यान नहीं देती, ये घर संसार में ध्यान दे रही है, इतनी भी वो नहीं है। ठीक है, फिर देवी अहिल्या से तो खुश हो जाती है गौतम भाई सरकार, मगर द्वारकाबाई साहिब चिड़ी बैठी थी, वो कहती ठीक है, लेकिन ये देखिए अब से जब भी देवी अहिल्या कहीं जाएगी बाहर तो मैं साथ में जाऊंगी, हम सब साथ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका भरोसा नहीं। और देवी अहिल्या ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका ना दूं। और इसी बात पर द्वारकाबाई साहिब कहती है कि अब जो धना सरदार ने काम कर दिखाया है तुम तो कर नहीं पाई, तो मैं इसी बात की दिक्कत हो रही होगी, तो तुम कर नहीं पाई, और अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मल्हार राव सूबेदार जी तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे। ठीक है, तो अब से जब भी तुम कहीं बाहर जाओगे तो हम चारों तुम्हारे साथ जाएंगी। फिर गौतम भाई सरकार कहती है कि इसकी आवश्यकता नहीं है द्वारका भाई साहब, कोई नया नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आपका मन करता है तो आप देवी अहिल्या के साथ में जा सकती हैं। ठीक है, वहां से वो भी चली जाती हैं, खुश होती है अपनी सुनवाई से। फिर जैसे ही देवी अहिल्या वहां से जाने लगती है, द्वारकाबाई साहिब उनका रास्ता रोकती हुई कहती मुझे पता है, मैं तो राजघराने से हूँ, जानती हूँ झूठ को पकड़ सकती हूँ, तुमने झूठ बोला है,
तुम राजपाट के काम से ही गई थी, तुम जो लगान वाला मसला है उसके लिए गांव में गई थी, मैं जानती हूँ, झूठ पकड़ सकती हूँ। हाँ, गौतम भाई सरकार तो तुम्हारी तरह आम परिवार से है तो नहीं समझ पाई, और तुम, यदि मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम सबूत भी ला दोगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारी सहेली है सारजा, और तुमने सारे मतलब कि जो झूठ बोल ही रही हो तो तैयारियां कर रखी होगी कि अपने झूठ को झूठा साबित ना होने दो। फिर ठीक है, देवी भी वहाँ से चली जाती हैं और वो दोनों भी चली जाती हैं। द्वारकाबाई साहिब अपने काम में लग जाती हैं और देवी अहिल्या हरकू बाई के साथ में और साथ में सारजा के साथ में होती हैं। एक कक्ष में पूजा की तैयारियां कर रही होती हैं। फिर सारजा आती है, वो गहने दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है कि ये देखिए ये देखिए, और फिर कहती है मैं सुनार के पास गई थी, देखो अहिल्या सुंदर है ना, मैं सुनार के पास गई थी और उसने बहुत ही कम दाम बोले, तो मुझे शक हुआ, मैंने उससे वजन करवाने को कहा तो वजन में गड़बड़ थी, वो तो झूठा सोना बेच रहा था, वजन कम बेच रहा था, असली की जगह नकली। अब देवी अहिल्या की कान थोड़े खड़े होते हैं और कौन बात कहता है, वो कहती फिर मैंने किसी और से लिया। द्वारकाबाई साहिब भी समझदार है माना, मगर यहाँ पर हरकूबाई साहिब ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी की बात कह दी। हालांकि देवी अहिल्या पहले भी इस बात पर ध्यान दे रही थी, मगर जो उन्होंने बात कही उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, जो सस्ते में चीज़ मिल रही हो, आसानी से कोई चीज़ मिल रही हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, वहाँ पर असली नकली की चीज़ें हो सकती हैं, फ़र्क हो सकता है वस्तु में, उनकी कीमत में भी और उनकी असलियत में भी, गुणवत्ता में भी। फिर देवी अहिल्या खड़ी हो जाती है और कहती हैं मुझे मतलब सोच रही हूँ मैं, और ये हो सकता है, वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया, वो इसी गांव में था, इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता जो बंदा इतना मतलब कि जघन्य अपराध कर रहा हो, इतना बड़ा काम कर रहा हो, अपना गिरोह बना रखा हो, लूट रहा हो किसानों को, फिर वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि अपने घर में रकम लेके बैठा हो, लूटी गई रकम लेकर के उसके ऊपर बैठा हो, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता। बाकी साथियों को बाहर भेज दिया और खुद घर में बैठा है, नहीं, मुझे कुछ मतलब शक हो रहा है इस पे, और धना सरदार ने इतनी आसानी से उसे पकड़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान, उसे फंसाया जा रहा है, डराया धमकाया जा सकता हो सकता है, या उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। ठीक है, रखमाबाई आ रही होती है द्वारकाबाई साहिब के साथ में, मगर पता नहीं होता किसी को, तो फिर ठीक है, देवी अहिल्या निकलना ही चाहती है वहाँ से, क्योंकि हरकुबाई ने कहा है कि मंत्रणा कक्ष में है, सूबेदार जी तुम जाके बात करो। जाने लगती है, तभी रास्ते में रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो। देवी अहिल्या कहीं नहीं जाती, रखमाबाई ने पूछा था, मगर वो बैठ जाती वापस, कहती कहीं नहीं जा रही, कोई ज़रूरी काम नहीं है, अपने काम में लग जाती है, पूजा तैयारी में सारी। फिर क्या होता है, फिर देवी अहिल्या दिखाई नहीं देती, दिखाई कौन देती है, हरकुबाई हाथ पकड़ कर ले जा रही होती है मल्हार राव सूबेदार जी को मंदिर की तरफ। वो कहते हैं इस वक्त मंदिर में क्यों, क्या काम है? वो कहते हैं आप आइए तो बताऊंगी। पीछे पीछे कौन होती, पीछे पीछे होती है रखमाबाई, और वो कहती है, समझ जाती है कि अच्छा देवी अहिल्या जिस काम के लिए जा रही थी, बाद में हमने रोक लिया, तो अब हरकुबाई वो काम करने जा रही है। ठीक है, पता करती हूँ आखिर क्या काम है। तभी आ जाते हैं उनके शौहर, उनके घर वाले तुको जी, और कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम इतना गिर जाओगी, तुम मल्हार राव सूबेदार जी का भी पीछा करोगी। फिर बेचारी क्या करती, उनके पति है, चुप हो जाती है। और यहाँ पर तुको जी ने भी अनजाने में गजब की मदद कर दी है देवी अहिल्या की। और हाँ, धना सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, फिर सीटी बजाते हैं घोड़े से उतर के, और एक इंसान आता है, उससे पूछते हैं वाह तुमने तो गजब का काम कर दिया, कहाँ से पकड़ के लाए उस धनेश्वर को? वो कहते हैं दूर के गांव का है। ठीक है, इस गांव का नहीं है ना? नहीं, इस गांव का नहीं है। तो कहा कि पैसे के अलावा क्या दिया तुमने उसे? उसने कहा कि मजबूर था बहुत, मरने को तैयार था। वो कहते हैं हाँ तभी तो पूछने आया हूँ, बहुत काम का बंदा लाए हो तुम। वो कहता है कि बाल बच्चों वाला है, घर नीलाम होने वाला था, बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों के सर पर छत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बस इसीलिए बलि का बकरा बन गया, और मौत के घाट उतरने के लिए भी तैयार है, खुशी खुशी, किसी का नाम नहीं लेगा। और धना सरदार को तो वो जानता तक नहीं है कौन है क्या है। धना सरदार बहुत खुश हो जाते हैं।